द क्यूरियस रूम में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो हम सबके जीवन का एक बहुत ही नाजुक और अनदेखा हिस्सा है। बिल्कुल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो और अचानक किसी ने एक बहुत ही छोटी सी बात कह दी, कोई ऐसा मजाक या किसी का सिर्फ एक वाक्य जो शायद उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके दिल में वो बात एक कांटे की तरह चुभ गई। मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं खुद को काफ़ी मजबूत मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी बात मेरा पूरा दिन खराब कर देती है। मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। हाँ, ऐसा हम सबके साथ होता है। मैं भी जब अपने अनुभवों को देखता हूं तो पाता हूं कि कई बार हम जिंदगी के बड़े बड़े झटके आसानी से सह जाते हैं, लेकिन किसी करीबी का बदला हुआ लहजा या कोई एक कठोर शब्द जो शायद बिना सोचे समझे कह दिया गया हो, वो हफ्तों तक, महीनों तक हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो शब्द हमारे वजूद पर ही कोई सवाल खड़ा कर रहा हो। दोस्तों, जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है पिछली बार कब किसी की कोई छोटी सी बात आपको चुभी थी? और क्या आपने उस इंसान को बताया था या बस अकेले ही उस बात को अपने मन में दोहराते रहे? आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग चुप रह जाते हैं। हम बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। सच कहा तुमने। और ये जो चुप्पी है ना, यही उस छोटी सी बात को एक बड़ा घाव बना देती है। मैं इसे एक पेपर कट की तरह देखता हूँ। जब उंगली कागज से कटती है तो घाव बहुत छोटा होता है, खून भी शायद ना निकले, लेकिन उसमें जो टीस होती है, जो जलन होती है, वो किसी बड़े घाव से कम नहीं होती। छोटी छोटी बातें बिल्कुल उसी पेपर कट की तरह होती हैं। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया आपने, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारा दिमाग उस एक छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देता है? मैं जब इस बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी या भावनात्मक संवेदनशीलता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अच्छी बातों के मुकाबले बुरी बातों को ज़्यादा याद रखता है। अगर मैं तुम्हें दिन भर में 10 अच्छी बातें कहूं और सिर्फ एक बुरी बात कहूं, तो रात को सोते समय तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी एक बुरी बात पर फोकस करेगा। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स या दोस्तों से बात करता हूं तो यही पाता हूं कि वो उस एक शब्द को डिकोड करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, और इसके पीछे हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी तो होती है ना। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने एक नया काम शुरू किया था। मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे एक कलीग ने सिर्फ इतना कहा, काम तो ठीक है लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब वो बात शायद एक नॉर्मल फीडबैक थी, लेकिन मैं उस रात सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि क्या मैं सच में अच्छी नहीं हूँ, क्या मुझ में टैलेंट की कमी है। मैं उस छोटी सी बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ बैठी थी। यही वो बिंदु है जहां हमें रुक कर सोचना चाहिए। जब कोई बात हमें चुभती है तो अक्सर वो बात उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा वो पुराना घाव होता है जिस पर उस बात ने चोट की है। मैं हमेशा मानता हूं कि लोग हमारे बारे में जो कहते हैं वो उनका नज़रिया है, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन वो बात हमें इसलिए चुभती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में हम खुद भी उस बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर रहे होते हैं। ओह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। मतलब अगर कोई मुझे कुछ ऐसा कहे जिस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, तो वो मुझे नहीं चुभेगा। लेकिन अगर मुझे खुद पर शक है, तो सामने वाले की छोटी सी बात उस शक को सच साबित करने लगती है। मैं अब समझ पा रही हूँ कि मैं इतनी बार क्यों आहत हो जाती हूँ। हाँ, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संवेदनशील होना कोई कमजोरी नहीं है। मैं तो इसे एक ताकत मानता हूँ। जो इंसान संवेदनशील है वही तो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, प्यार को गहराई से महसूस कर सकता है। लेकिन हमें अपनी इस संवेदनशीलता की रक्षा करना भी आना चाहिए। तो फिर हम इसकी रक्षा कैसे करें? जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि इस ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर कैसे आएं। मैं खुद भी ये सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बातों को बहुत पर्सनली ले लेती हूँ। इसका पहला कदम है पॉज लेना। जब कोई बात आपको चुभे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। मैं अक्सर एक तकनीक का इस्तेमाल करता हूं जिसे मैं फैक्ट वर्सेस फीलिंग कहता हूं। खुद से पूछिए कि क्या ये जो बात मुझे बुरी लग रही है वो एक फैक्ट है या सिर्फ मेरी अपनी एक फीलिंग। फैक्ट वर्सेस फीलिंग, ये बहुत काम का लग रहा है। यानी अगर किसी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो फैक्ट सिर्फ इतना है कि उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरी फीलिंग ये कहानी बना लेती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ, या शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। तुमने एकदम सटीक उदाहरण दिया। हमारा दिमाग खाली जगह को नेगेटिव कहानियों से भरने में माहिर है।
मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी छोटी बात को खुद पर एक पर्सनल अटैक मत मानिए। हो सकता है सामने वाला इंसान अपने किसी दुख, अपनी किसी परेशानी या थकान की वजह से वैसा बर्ताव कर रहा हो। उसका वो बर्ताव उसके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं। ये सोचना कितना रिलैक्सिंग है। जब मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाले का बर्ताव उसकी अपनी परेशानी का नतीजा हो सकता है, तो मेरे अंदर से वो चुभन कम होने लगती है। मैं उसके प्रति थोड़ा करुणा महसूस कर पाती हूँ। लेकिन एक और सवाल है, मान लीजिए कि किसी ने जानबूझकर कोई ताना मारा हो, कोई ऐसी बात कही हो जिसका मकसद ही हमें ठेस पहुँचाना हो, तब हम क्या करें? ये एक कड़वा सच है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने शब्दों का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। ऐसे में मेरी सलाह यही होती है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। मैं जब ऐसे लोगों का सामना करता हूं तो मैं उन्हें ये आज़ादी नहीं देता कि वो मेरे मूड या मेरी कीमत तय करें। आपको खुद से ये कहना होगा कि इस इंसान के शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी शांति छीन सके। बिल्कुल, मैं अब से यही कोशिश करूंगी। मैं अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। दोस्तों, क्या आप भी आज से ये फैसला ले सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में आई एम इन चार्ज ज़रूर लिखिएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अकेले नहीं हैं इस सफ़र में। बहुत अच्छा कदम है। और एक आखिरी चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा वो है सेल्फ कंपैशन या खुद के प्रति दयालु होना। जब कोई बात चुभे तो खुद को मत कोसिए कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ या मुझे बुरा क्यों लग रहा है। खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते। मैं अक्सर अपने आप से कहता हूँ, कोई बात नहीं, ये बात बुरी लगी, ये स्वाभाविक है। मैं इंसान हूँ और मुझे भावनाएं महसूस होती हैं। ये सच में रुला देने वाली बात है। हम दुनिया भर के लिए तो बहुत दयालु हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर होते हैं। मैं खुद को अक्सर डांटती हूँ कि मूव ऑन कर, क्यों इतनी सी बात को पकड़कर बैठी है। लेकिन आज से मैं खुद को गले लगाना सीखूंगी। मैं अपनी भावनाओं को एक सेफ स्पेस दूंगी। यही तो हीलिंग की शुरुआत है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी चुभन अपने आप कम होने लगती है। छोटे शब्द तभी तक बड़े रहते हैं जब तक हम उन्हें अपने दिमाग में पनाह देते हैं। जैसे ही हम उन्हें जाने देते हैं वो अपनी ताकत खो देते हैं। आज की इस बातचीत ने मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें देख और सुन रहे हैं, उन्हें भी अपनी कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल। याद रखिए दोस्तों, आप बहुत कीमती हैं और किसी के 2 शब्द आपकी कीमत कम नहीं कर सकते। क्यूरियस रूम में आज के लिए इतना ही। अपने विचारों के प्रति कोमल रहें और उनकी मरम्मत को एक नई दिशा दें। अगली बार फिर मिलेंगे।